आज कनक्स किचन में बनाएंगे चटपटी मसालेदार हलवाई स्टाइल वो शादियों वाली आलू गोभी की सब्ज़ी। और वैसे भी गोभी इतनी बढ़िया सीज़न में मिल रही है तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। तो चलिए बनाते हैं घर की सब्ज़ी। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिए ये देखिए बढ़िया सी फूल गोभी। इसको हम काट देंगे मीडियम साइज़ के पीसेस में। बहुत छोटे मत रखिएगा वरना ना ये श्रिंक हो जाते हैं फ्राई करने के बाद। अच्छा, ये जो डंठल है ना ये भी मैंने रखी है, इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और ये देखिए जहाँ जहाँ पे आपको लगेगा ना मोटा सा बॉटम में, इसके नीचे ऐसे स्लिट लगा देंगे क्योंकि काफ़ी बार नहीं गलता नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर लीजिए। उसके बाद आप चाहें तो इसको नल के नीचे धो सकते हैं या फिर पानी में डिप करके भी रख सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी गोभी काफ़ी पुरानी है तो आप उसको हल्के गरम हल्दी वाले पानी में भी डाल के रख सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने लिए 3 से 4 आलू। इसको मैंने छील लिया था और इसको काटेंगे हम इस तरह से थिक स्ट्रिप्स में। ये देखिए इस तरह से मैं काट रही हूँ क्योंकि गोभी को भी गलने में थोड़ा समय लगेगा तो उसके हिसाब से आलू भी पक जाएगा। तो सारे आलू भी काट दिए, इसको भी पानी में डाल के साइड में रख देंगे। अब यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है करीबन 4 से 5 टेबलस्पून क्योंकि हम शैलो फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले गोभी इसमें डाल दीजिए। तो गोभी का पानी पूरा मैंने निकाल दिया था और थोड़ा सा पोंछ लिया था कपड़े से। और इसको हमें फ्राई करना है मीडियम हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए। वैसे आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं शादी वगैरह में जैसे हलवाई बनाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं ना काफ़ी क्वांटिटी में बनाते हैं। लेकिन आज हम घर पे थोड़ी ही बना रहे हैं तो इसलिए शैलो फ्राई भी चल जाएगा। बेसिकली इसके ऊपर ना एक बढ़िया सी गोल्डन ब्राउन कोटिंग आ जानी चाहिए। तो ये देखिए हल्के गोल्डन ब्राउन हो गए, साइड्स और एजेस आपको दिख रहे हैं, थोड़ा सा कलर आ गया उनमें। तो ये ना थोड़े से पक ही गए, ऑलमोस्ट 40-50% तक के पक गए। तो इनको निकाल देंगे। और इसी तरह से आलू भी फ्राई कर लेंगे। इसको भी मैंने पानी से निकाल के थोड़ा सा पोंछ लिया था और इनको भी मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे जब तक कि हल्की सी कोटिंग ना आ जाए। तो फ्रेंड्स नॉर्मल वाली सब्ज़ी तो हम हमेशा ही बनाते हैं, एक बार इस तरीके से अलग अलग फ्राई करके बना के देखिएगा, एकदम खास टेस्ट आता है। ये देखिए गोल्डनिश हो गए हैं तो इनको भी निकाल देंगे। फिर इसी कढ़ाई में जो बचा हुआ तेल है उसमें मैं डाल रही हूँ 1 तेज पत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 3 से 4 लौंग, थोड़ी सी हींग, करीबन 1/4 टीस्पून। थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो ये सारे खड़े गरम मसाले इसलिए डाले हमने क्योंकि हम हलवाई स्टाइल बनाने जा रहे हैं। वैसे आप चाहें तो सिर्फ ज़ीरा में भी बना सकते हैं। फिर इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा प्याज इस तरह से स्लाइस किया हुआ और इसको भी फ्राई करेंगे जब तक कि बढ़िया से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो जब ये ग्रेवी में गलते हैं ना बढ़िया सा टेक्सचर आ जाता है। तो जब तक ये प्याज गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं, एक हिमाम दस्ते में मैं ले रही हूँ 7 से 8 कली लहसुन की, 2 टुकड़े अदरक के, 3 से 4 हरी मिर्चें, आधा टीस्पून मैं डाल रही हूँ साबुत धनिया और 1 टीस्पून भर के ज़ीरा। इन सारी चीज़ों को ना दरदरा सा कूट लेंगे। ऐसा दरदरा कूटने से ना एकदम मैक्सिमम फ्लेवर आता है ग्रेवी में, बिल्कुल हलवाइयों जैसा। ये देखिए इतना दरदरा मैंने रखा है। ये देखिए प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो गए हैं तो यहाँ पे हम डाल देंगे ये दरदरा कूटा हुआ अदरक लहसुन और इसको भी मिक्स करके पकाएंगे 3 से 4 और मिनट के लिए। तो प्याज का जो कलर है ना हमको थोड़ा सा गहरा ब्राउनिश कलर चाहिए तो इसको मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे। दूसरी तैयारी कर लेते हैं। एक बोल में मैंने लिया है करीबन आधा कप दही, बहुत खट्टी नहीं है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून भर के लाल मिर्ची पाउडर, आप चाहें तो आधा तीखा आधा कश्मीरी भी यूज़ कर सकते हैं, 2 से 3 टीस्पून भर के धनिया पाउडर बढ़िया से टेस्ट और ग्रेवी में गाढ़ेपन के लिए, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर और बिल्कुल थोड़ा सा पानी अगर आपको ज़रूरत लगे तो। और इसको मिक्स करके गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से विस्क करेंगे ना तो मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो ये घोल भी तैयार हो गया। एक और तैयारी हमको करके रखनी है। यहाँ पे मैंने लिए 2 से 3 टमाटर। इसको हम क्या करेंगे, ग्रेट करेंगे। जी हाँ, ग्रेट करने से जो इसका टेक्सचर आता है ना, दरदरी सी ग्रेवी बनती है, मज़ा ही आ जाएगा आपको। तो इस तरह से ग्रेट करते जाएंगे ना तो ये देखिए छिलका जो है अपने आप ही अलग हो जाता है तो ग्रेवी ज़्यादा अच्छी बनती है। वैसे आप चाहें तो शॉर्टकट भी मार सकते हैं, इसको ना आप डायरेक्टली मिक्सी में पीस भी सकते हैं। चलिए प्याज भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए एकदम ब्राउन हो गए जैसे मैंने आपको कलर कहा था। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम लो कर लीजिए या फिर आपको चाहिए तो ऑफ भी कर सकते हैं। डाल देंगे दही मसालों का घोल
और इसको लगातार ऐसे मिक्स करके पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक कि तेल नहीं सेपरेट हो जाए और मसाले और दही अच्छे से पक जाएं, बढ़िया से भुनाई हो जाए उसकी। तो अगर इस तरीके से मसालों और प्याज को पानी में बॉईल करके पकाएंगे ना, तो बेस में बढ़िया सी तर्री आ जाती है। तो ये देखिए कितना बढ़िया बेस तैयार हो गया, ऑयल सेपरेट हो गया। तो इस स्टेज में हम डाल देंगे ग्रेटेड टमाटर, 1 टीस्पून नमक और इसको पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक ये टमाटर का कच्चापन भी निकल ना जाए। आप चाहें तो इस स्टेज में इसको ढक के भी थोड़ी देर पका सकते हैं। तो ये देखिए जब टमाटर थोड़ी देर के बाद पक जाएंगे तो आप बैक ऑफ द स्पून से इस तरह से मैश कर सकते हैं, ताकि जो प्याज जो सॉफ्ट हो गए ना अच्छे से गलते चले जाएंगे और बढ़िया सी आपकी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। और मान लीजिए अगर आप कच्चे मटर यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसी स्टेज में डाल दीजिए और उसको ढक के पकने दीजिए ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। और अगर आप फ्रोज़न मटर यूज़ कर रहे हैं ना, तो आप आलू गोभी के साथ ही डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ करीबन आधा कप पानी, ताकि थोड़ी ग्रेवी बन जाए, क्योंकि जब हम आलू गोभी डालेंगे ना तो काफ़ी सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इस स्टेज में हम डाल देंगे गोभी और आलू, और बिल्कुल थोड़ा सा ही मैं नमक भी डाल रही हूँ, क्योंकि जब हमने इसको फ्राई किया था तब नहीं डाला था। और इसको मिक्स करके पकाएंगे जब तक कि सारे आलू गोभी अच्छे से कोट ना हो जाए बेस मसाले के साथ। तो अब आप मुझे ये कमेंट करके बताइए कि यूजुअली आपको गोभी कैसे खाना पसंद आता है, सूखी सब्जी जैसे, तर्री वाली सब्जी, स्टफ्ड पराठा या फिर चाइनीज स्टाइल में। ये देखिए सब कोट हो गए। तो अब इसको ढक के पकाएंगे लो फ्लेम पे आराम से 5 से 6 मिनट के लिए। तो इतनी देर में क्या होगा, गोभी आलू पूरी तरीके से पक जाएंगे और तेल सतह पर आ जाएगा। चलिए खोल के चेक करते हैं। सुपर्ब, आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से आलू गोभी पक गए, हल्का सा तेल आ गया ऊपर सतह पर, ग्रेवी थोड़ी सी दिख रही है आपको, बढ़िया कंसिस्टेंसी आ गई है। और ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गोभी आलू बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं, वरना अगर आप डीप फ्राई करके बनाएंगे ना तो चांसेस होते हैं कि गोभी टूट जाए। और अगर आप डीप फ्राई करके डालते हैं ना तो काफ़ी बार गोभी ज़्यादा गल जाती है और मुरझा सी जाती है। तो इस स्टेज में हम डाल देंगे 1 टीस्पून भर के रोस्टेड कसूरी मेथी, अदरक के लच्छे, कुछ स्लिट की हुई ग्रीन चिलीज। और ये देखिए यहाँ पे मैंने लिया था एक टमाटर, जिसका जो सीड्स है मैंने निकाल के इस तरह से पीसेस कर लिया, ये भी मैं डाल रही हूँ, बहुत बढ़िया जूसी लगते हैं खाने में। और फ्रेश धनिया, और इसको मिक्स करके पकाएंगे 1 और मिनट के लिए। और ये देखिए हमारी सब्जी तैयार हो गई है, इतनी मज़े की बनी है कि मैं आपको क्या ही बताऊं, खाने में तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। अब ढाबा स्टाइल बोले या फिर हलवाई स्टाइल, जैसे भी बोले, पर एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। इसको आप रोटी के साथ, राइस के साथ, किसके साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। तो और कौन कौन सी रोज़ घर की सब्ज़ी आप देखना चाहते हैं मेरे चैनल में, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, अगर अभी तक के आपने मेरा लिट्टी चोखा का वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे क्लिक करके चेक कर लीजिएगा। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।